क्वेश्चन देखो इसके बाद का, टेक्स्ट बुक है सब सारे बेंच पे एक ना। चलो 11th वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, 11th वाला क्वेश्चन देखना। 11th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, कैसे करेंगे। इफ नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, कौन से डिजिट्स है 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटिशन, हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड कितना 400, कितने नंबर रहेंगे जो 400 से ज्यादा रहेंगे, और इन्हीं डिजिट से बनाना है 2 3 4 5 6 से, बराबर है। देखते हैं अभी 400 से ज्यादा, तो पहले सेट देख लेते हम लोग का क्या है। तुम्हारा सेट में क्या क्या बैठा है 2 3 4 5, शुड एक्सीड 6 भी है, तो शुड एक्सीड कितना है 400। अब 400 से ज्यादा है तो केस 1 क्या रहेगा, सारे 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 400, सारे 3 डिजिट के नंबर जो ग्रेटर रहेंगे कितने 400 से, यानी 400 से लेके किधर तक जाओगे 1000 के पहले तक, यानी 999 ना, है कि नहीं। चलो देखते हैं अभी, तो 3 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4, 400 से ज्यादा, तो मतलब क्या हो सकता है, पहला डिजिट क्या हो सकता है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 6। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो गए 3, ठीक है। अब इसके बाद का समझो तुमने इधर पे 4 ले लिया, ठीक है, तुमने अगर इधर 4 लिया तो इधर पे तो कुछ भी चलेगा ना, भले 5 आ जाए वो तो 400 से ज्यादा है, 3 आ जाए तो भी, 2 आ जाए तो भी, 6 आ जाए तो भी, बराबर है, तो सारे डिजिट आ सकते। तो अगर समझो इधर पे 4 आ गया तो मेरे पास बचे कितने, हाँ 4 बचे ना, तो यहां पे कितना आएगा 4, तो ये वाला प्लेस फिल करने के तरीके कितने 4, ठीक है। अब इधर पे समझो तुमने डाल दिए 3, तो इधर पे फिल करने के तरीके कितने 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 3 3 9, कितना हो गया 36 वेज। क्लियर है ना, समझे कि नहीं। अब ये तो हो गया ये केस 2, क्या रहेगा 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 400। अब देखो 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 400, इसका मतलब क्या है 400 से ज्यादा सारे नंबर्स, यानी 4 डिजिट का नंबर होगा तो बट ऑफ वैसे ना 400 से ज्यादा रहेगा, उधर को चेक करने की भी जरूरत है क्या अपने को, नहीं, तो सीधा 1 2 3 4 बनाने का और यहां से लिख दो जैसे भी चाहिए। पहली जगह पे फिल करने के लिए कितने तरीके हैं 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, कितना हो गया ये 120 वेज, ठीक है। और लास्ट केस कौन सा अपना केस 3 मतलब कितने डिजिट का नंबर 5 डिजिट नंबर। तो मुझे बताओ 5 डिजिट के नंबर क्या है, वो भी 120 आने वाले, 1 2 3 4 5, तो पहली जगह पे 5 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 120। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था अगर केसेस रहेगा तो क्या करते हैं एडिशन करते हैं मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, तो यहां पे क्या आ जाएगा 120 240 प्लस 276, देयरफॉर नंबर ऑफ, क्या पूछा स्टेटमेंट क्या था, नंबर ऑफ क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड, नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन 400, कितने हो गए, समझा या नहीं समझा। तो चलो लास्ट टाइम थे वो लोग को कंपैरेटिवली जल्दी समझेगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कब करते हैं, है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं जब क्या रहेगा एंड, डिवीजन कब कर, सॉरी एडिशन कब करते हैं जब क्या रहेगा ऑप्शंस और, बराबर ना। जब कंडीशंस रहेगा तब मल्टीप्लिकेशन, जब ऑप्शंस रहेगा तब एडिशन। इधर देखना हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, कौन से 0 1 2 5 7 8 will fall between 13 and 1000 if digits can be repeated बोला है। तो 0 1 2 5 7 8, तो सेट में देख कौन से 0 1 2 5 7 8, ठीक है। हमसे क्या पूछा है इन डिजिट्स को यूज करके कितने डिजिट्स गिरेंगे किसके बीच में, 13 से लेके किधर से किधर तक है 1000, ठीक है। और आगे क्या बोला है इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है चलेगा। तो
अगर डिजिट्स रिपीट हो सकते तो मतलब 7 7 6 6 5 5 4 8 8 ये सब बनेगा। तो 13 से ज्यादा, अब 13 से ज्यादा कौन से नंबर है यहां पे दिख रहा है, पहले 13 से लेके 20 तक डिसाइड कर लो। 15 है, 17 है और 18 है, तीन तो इधर दिख गए, लेकिन आगे का अपने को देखना पड़ेगा ना। तो सारे 2 डिजिट के नंबर देखते हैं। 2 डिजिट नंबर बिटवीन, 2 डिजिट नंबर बिटवीन, किसके बिटवीन है? 13 एंड 100। 13 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे? तीन तो हम लोग को मालूम है, 15 17 और कौन सा है? 18 है। तो ये तो केस है, केस। तो इधर पे कितने तरीके से भर सकता हूं मैं? अगर समझो मैंने इधर पे 1 रख दिया, ठीक है, तो 13 से ज्यादा कौन सा नंबर है? 15 17 और 18, यानी इस जगह को कितने तरीके से भर सकता हूं? 3 तरीके से। और यहां पे कितना? एक ही तरीका। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? इसका तो 3 हो गया, ये 13 से लेके 20 तक है। तो चाहिए तो मैं इधर पे ये कर देता हूं, 13 से लेके 20 तक। फिर मैं किस पे जाऊंगा? केस 2। केस 2 क्या रहेगा? नंबर बिटवीन, किसके बीच में लोगे? 20 और किसके बीच में? 100। चलो वापस से 2 डिजिट के नंबर है, बताओ इधर पे कितने तरीके से? 1 का तो काम हो गया, 1 वाला हम लोग ने देख लिया, बाकी कौन से? अब कौन से तरीके से हो सकते हैं? मैं 2 को भी भर सकता हूं, यहां पे 5 भी भर सकता हूं, 7 भी भर सकता हूं और 8 भी भर सकता हूं। तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए? 4, बराबर ना। अब इसके बाद वाले नंबर कौन से आएंगे? 0 आ सकता है, फिर कितना आ सकता है? 1 2 5 7 8, सबके सब भर सकता हूं ना, है कि नहीं? क्योंकि देखो तुम्हें क्या बोला है, 13 से 1000 के बीच में, तुमने कितना? 13 से 20 के बीच का देख लिया, ठीक है। अगर ये वाला प्लेस अगर 1 है तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए? 3। यहां पे कौन आ सकता है? या तो 5 आ सकता है, या तो 7 आ सकता है, या तो 8 आ सकते हैं। तो 1 3 3 हो गया। लेकिन 20 और 100 के बीच में कौन से रहेंगे? अब देखो 20 और 100 मतलब कौन सा हो गया? ये 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। इसमें 1 नहीं आ सकता, पहले में 2 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। और सॉरी 0 नहीं आ सकता, और कौन नहीं आ सकता? 1 नहीं आ सकता। ये पार्ट समझाना। अब चलो, तो मतलब 4 लोग इधर आके बैठ सकते हैं, डन। अब डिजिट्स कैन बी रिपीटेड है, तो मतलब अगर तुमने यहां पे 2 रखा है तो बाजू वाला भी क्या हो सकता है? 2। 5 रखा है तो 5, 7 आया तो 7, 8 आया तो 8। तो इसको भरने के तरीके कौन सा भी नंबर चलेगा ना अपने को। तो कितना? 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 24 वेज, ठीक है। अब केस 3 क्या रहेगा? नंबर बिटवीन, किसके बीच में लोगे? 100 और किसके बीच में? 1000, यानी 100 और 1000 के बीच में तो 3 डिजिट के नंबर ही होते ना, बराबर है। अब ये 3 डिजिट के नंबर में कौन सा आ सकता है? 0 आ सकता है क्या? नहीं। उसके बाद के सब लोग कोई भी बैठ सकते हैं ना, तो कितना आ गया? 5। अब इसके यहां पे क्या आएगा? 6, क्योंकि उसके अंदर अब 0 भी रख सकता हूं। क्लियर हुआ? तो और उसके बाद वाला क्या रहेगा? 6। तो कितना हो गया ये? तो अब ऐड कर लेते, कितना आएगा? 207। क्लियर हुआ ना? तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन, किसके बिटवीन? 13 एंड 1000, कौन से? 207। इसका लॉजिक समझा ना कैसे हो रहा है? अरे ये तो बहुत इजी। चलो इधर देखो। A school has 3 gates and 4 staircases from first floor to second floor. ठीक है, समझ गया। 3 गेट और 4 स्टेयरकेस है, कहां से कहां तक जाने का? फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। हाउ मेनी वेज डज द स्टूडेंट हैव टू गो फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल टू हिज क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर? कितना रहेगा? 12। अब ये कैसे किया? 3 into 4 ही कर दिया ना। 3 गेट है, 4 स्टेयरकेस है, ठीक है। तो 3 गेट है, 4 स्टेयरकेस है, तो मतलब क्या क्या हो सकते हैं? तो ये गेट 1 लेते, गेट 2 लेते, गेट 3 लेते, स्टेयरकेस S1 S2 S3 S4। अब वो ये स्टेयरकेस लेके कहां पे जाएगा? सेकंड फ्लोर पे। समझा? क्लियर हुआ ना? अब क्या क्या बन सकते हैं यहां पे? उसने गेट 1 लिया, स्टेयरकेस 1 लिया, गेट 1 लिया, स्टेयरकेस 2 लिया, गेट 1 लिया, स्टेयरकेस 3, गेट 1 स्टेयरकेस 4।
तो कितना सारा कॉम्बिनेशन अपना अरेंजमेंट बना, G1S1 G2S2 G3S3 और G4S4, कितना बना 4। सेम अगर समझो वो गेट 2 से गया तो कितने ऑप्शन है उसके पास S1, इधर से भी 4 और इधर से भी जाएगा तो कितने 4, तो 4 4 4 कितना हो गया 12। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है 3 into 4। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझा ना, तो ये सबसे इजी वाला था, इसको मत लिखो, रहने दो, लिखने की जरूरत नहीं। तुमको अगर ये बना के रखना है ना ये बना के रखो, बट इसके लिए रहने दो, बहुत ज्यादा इजी। तुमको बना के रखना है, डायग्राम बना के रखो, वरना हम लोग आगे वाले सब पे आते हैं। जो लोग एब्सेंट थे लास्ट टाइम, तुम लोग को अभी इसके बाद वाला एक्सरसाइज समझेगा, ये वाला नहीं, रहने दो। फैक्टोरियल ये वाला अटेम्प्ट करोगे, ये वाला अटेम्प्ट करना। देखो क्या बोले, कितने 5 डिजिट के नंबर बना सकते हो इनसे जो डिविजिबल किससे रहेंगे 5 से। हाँ, इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ठीक है, चलो देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो। 5 डिजिट का नंबर बनाना जो किससे डिविजिबल रहे 5 से। अरे इतना घूम के क्या देख रही है, ये लो यहाँ पे लगा रहा हूं। कैसे करोगे इसको? डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो उसको कैसे करोगे? चलो ये बताओ, 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए 5 और 0 चाहिए दोनों ना, तो पहले 0 को रखते। ठीक है, 0 तो इधर पे फिक्स है, तो नंबर ऑफ तरीका कितना है इसको भरने का, एक ही है। अब बाकी लोग बचते हैं, यहां पे कितने नंबर है 5, तो इसको फिल करने के तरीके कितने 5, इसको 4, इसको 3 और इसको कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 120। 0 एट यूनिट्स प्लेस, समझा ना, तो 0 आ गया यूनिट्स प्लेस पे, तो इसका आया 120। केस 1, केस 2 क्या रहेगा 5 एट यूनिट्स प्लेस। हमको क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, इधर पे क्या हो सकता है 5। अब बाकी लोग को देखते कौन से आ सकते हैं, तो तुम ही बताओ। 5 तो चला गया इसमें से, 5 निकल गया, कितने बचे ये 4। ठीक है ना, तो इसको कितना, यहां पे 0 आ सकता है क्या, नहीं, तो 0 तो खत्म, 0 को मैं इधर नहीं रख सकता, तो कितने बचे 4, लेकिन बाद में 0 आ गया तो इधर भी कितने हो गए 4, फिर कितना 3, फिर कितना हो गया 2 और इधर कितना है 1, 16 48 96। समझा ना ये?
अब ये दोनों केसेस है, ये दोनों केसेस को क्या करोगे, ऐड, तो कितना हो गया 216 बराबर। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, therefore number of digits divisible by 5 कितना आएगा 216। समझा ये लॉजिक, आगे बढ़ सकते हैं, ये फटफट लिख लो। चलो देखो चलो इधर ध्यान दो, फैक्टोरियल, अब यहां पे ध्यान देना, अब ये बहुत जगह पे यूज होगा, 12th में भी आता है ये चीज, फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या है समझो, इसका सिंबल देखो कैसा रहता है। अगर मैं बोल रहा हूं 2, इसको कैसे रीड करोगे, 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्या बोलोगे इसको 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या, किसी भी नंबर का जर्नी टूवर्ड्स 1, तो मतलब क्या 2 और ये क्या आएगा 1। अगर मैं बोलूं 3 फैक्टोरियल, एक एक पीछे जाने का, क्या करने का, एक एक पीछे जाने का, तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल 3 2 1, सबके बीच में क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन। 4 फैक्टोरियल बोलूंगा तो क्या आएगा 4 3 2 1, सबके बीच में क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं बोलूंगा 5 फैक्टोरियल क्या आएगा 5 4 3 2 1, समझे ना। तो फैक्टोरियल मतलब क्या, किसी भी नंबर का जर्नी टुवर्ड्स कौन सा 1, तो 2 फैक्टोरियल कितना रहेगा 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, समझे ना। तो फैक्टोरियल में क्या होता है, तुम नंबर को एक एक से घटाते जाओगे और किसकी तरफ जाओगे 1 की तरफ। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं n फैक्टोरियल, तो वो क्या होगा n फैक्टोरियल, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ऐसे हम लोग कहां तक जाने वाले 3 2 1 तक, है कि नहीं। जो भी नंबर रखो, n मतलब क्या, कोई भी नंबर रखो, सिर्फ बोलने का तरीका है। अगर मैं बोल रहा हूं n, तो मतलब n को एक एक कम करते जाओ, बेसिकली वही हुआ ना, यहां पे 2 था तो पहले 2, दूसरा नंबर क्या आया 2 माइनस 1 बराबर ना, इधर क्या है 3, फिर क्या आएगा 3 माइनस 1 और फिर क्या आया 3 माइनस 2, तभी तो इधर 1 बन रहा है। ये क्या है 4, 4 माइनस 1 4 माइनस 2 और 4 माइनस क्या है 3, क्लियर है ना। 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 1 4 माइनस 3 कितना आया 1। 5 फैक्टोरियल क्या रहेगा 5 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4, ये पार्ट समझा, क्लियर हुआ ना। तो फैक्टोरियल में क्या करते हो, तुम तोड़ते हुए एक एक कम करते हुए पीछे जाओगे और कहां तक जाओगे 1 तक जाओगे, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब तुम मुझे बताओ, इधर पे ध्यान देना, तुम मुझे बताओ अगर मैंने समझो ऐसा 3 फैक्टोरियल लिखा है और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 4 फैक्टोरियल बन जाएगा ना। कैसे, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तुमने उसके आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 4 फैक्टोरियल। तो कभी भी तुम कोई भी फैक्टोरियल को उसके एक पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, उसी का नंबर बन जाएगा ना। तो 6 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू यहां पे 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, क्लियर हुआ ना। तो अगर समझो मेरे पास है n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा, इसके पीछे लॉजिक क्लियर हुआ ना। तो ये लिख लेना पूरा, एक ये लिख लेना, ये चलो इधर देखो, सबसे पहले क्या बोले अपने को 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और ये सब बोले है ना, ठीक है। तो चलो पहले इधर जाते हैं, ठीक, इधर लेते हैं, इधर लेते हैं, चलो सबसे पहला कौन सा एक्सरसाइज है ये 3 फर्स्ट का फर्स्ट कौन सा है 8 फैक्टोरियल। अब ये तो इजी है, क्या होता है 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1, कितना आएगा
40320। सेकेंड वाला 10 फैक्टोरियल क्या आएगा? अब मुझे बताओ, इधर देखो 8 फैक्टोरियल तुमने निकाला, अब तुमको 10 फैक्टोरियल निकालना है, तो 10 फैक्टोरियल क्या हो सकता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, बराबर ना, क्योंकि 8 से तो उतना सेम ही रहेगा। तो ये अपने को मालूम है 40320, इधर पे 9 इधर पे 10, तो पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40320 को 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, एक ऊपर गया, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, क्योंकि 9 0 से 0 है, 2 नीचे आएगा, और 9 4 से कितना आएगा? 36। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3628800। समझा? क्लियर हुआ ना? तो हम लोग ने 8 फैक्टोरियल का ही यूज कर लिया उसमें। और कौन सा कॉलेज? नेशनल का एग्जाम हुआ नहीं है ना तुम लोग का? यूनिट टेस्ट ही नहीं है ना? बट अच्छा कॉलेज तुम लोग का कॉलेज कौन सा है? नेशनल। इंटीग्रेटेड वाले तुम लोग का कब है? 6 तारीख को। क्वेश्चन बैंक दिया है ना? सॉल्व किया क्या? दिया है, तुम लोगों ने सॉल्व किया? नेक्स्ट लेक्चर में लेके आना है सॉल्व करके। क्या 29 से डेट आया? बताया वो लोग ने? डेट है, टाइम टेबल नहीं है। 29 को टाइम कितना है? चलो हाँ सॉल्व करके लाना है पूरा। चलो इधर देखो 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल कैसे करने का? तो तुम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, ठीक है? 10 माइनस 6 4 हो गया, 4 फैक्टोरियल डाल दिए, ये इसमें नहीं होएगा। इस केस में कर सकते हो जब ब्रैकेट में रखा है, तो इस केस में कर सकते हो नहीं। तो एक काम करते तुम मुझे बताओ क्या 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल के पास पहुंच सकता है? जा सकता है ना? कैसे जाएगा? 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल कर दो, बराबर है। माइनस क्या है? 6 फैक्टोरियल। अब मेरे को बताओ इधर के पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या है? 6 फैक्टोरियल। अंदर क्या बचेगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो क्या बचा? 1। और यहां पे भी क्या बचा? 1। क्लियर हुआ ना? अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये कितना होएगा? 9 8 जा 72, 72 इंटू 7 कितना होएगा? 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 प्लस 1 कितना हो गया? 504 ना? तो 5040 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 9 8 जा 72 होता है, 72 7 से कितना होता है? 504 होता है, और 504 इंटू 10 कितना होता है? 5040। अब तुम इसको माइनस क्या करोगे? 1। बाहर कौन बैठा है? 6 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 5039 इंटू व्हाट इज 6 फैक्टोरियल? 720। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 72 इंटू ये वाला टर्म करो, 5039 इंटू क्या करोगे? 72, लास्ट में एक जीरो डाल देंगे ना? 3628080। समझा? ठीक है, टफ है क्या? इससे अच्छा डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल माइनस 6 into 5 फैक्टोरियल कर दो, वो ज्यादा इजी। क्या करते? 10 फैक्टोरियल माइनस 6 into 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू मतलब 720 वही हो। अच्छा तुम बोल रहे हो डायरेक्टली कर देते? अपने पास अरे हाँ अपने पास सब था ना। वो ज्यादा इजी हो। इसका आंसर निकालो 24। इसका फैक्टोरियल निकालो, 10 माइनस 6 कितना होएगा? 4। 4 का फैक्टोरियल कितना होएगा? 24। टेन माइनस 6 करो, 4 फैक्टोरियल निकालो, बस इतना ही काम है, और कुछ नहीं करना है। भी एक नया है, कितना करेंगे? पहले 4 करते हैं। ये भी कर दूं, चलो ये करना है।
फर्स्ट वाला, सेकंड का फर्स्ट वाले का आंसर बता दो। डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते आप, 6 1 6 2 जा, इसमें नहीं होगा, तुमको फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। सिक्स फैक्टोरियल कैंसिल, समझे? 12 को 6 के पास लेके जाओ, 6 6 क्या कर दोगे? कैंसिल। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करने के, सिर्फ इजी वाला पार्ट छोड़ा है तुम्हारे लिए। 12 इंटू 11 तुमको चलो बता देता हूं, 132। 9 इंटू 8 भी, 9 इंटू 8 72, ये भी बता देता हूं। 504 भी बता दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर, 132 इंटू 504 कर दो बस। इसमें 10 को भी मल्टीप्लाई किया था ना तुमने, ठीक। अब ये तो इजी है, सेकंड वाला क्या आएगा? 6 1 जा 6 2 जा, 2 फैक्टोरियल कितना आएगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तुम्हें समझ रहे ना, ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो कैंसलेशन हो सकता है, लेकिन बाहर रहेगा फैक्टोरियल के साथ तो कैंसलेशन नहीं होएगा। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 2 से कितना हो गया? 6। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। फोर्थ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो एकदम इजी है। क्या होता है 3 फैक्टोरियल? 6, 2 फैक्टोरियल 2, कितना आया? 12। इधर देखो, फिफ्थ वाला सम देखो, फिफ्थ वाला देखो। अरे यहां ये सीधे नहीं बैठती ना, प्रॉब्लम है उसको। क्या प्रॉब्लम रहेगा ना, घर पे भी ऐसे ही बैठती रहेगी तो टेढ़ा। चलो इधर देखो, 9 फैक्टोरियल अपॉन फिफ्थ वाला 9 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब तुम मुझे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। दूसरा कौन सा नंबर है? 6। क्या 9 6 के पास जा सकता है? हाँ, तो क्या करोगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहां पे 3 फैक्टोरियल, यहां पे 6 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गया? तुम मुझे बताओ 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6। तो 9 इंटू 8 इंटू 7, ये 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3 जा 2 1 जा 2, 4 जा 3, 4 जा 12, 12 7 जा 84। समझा? रुको रुको, ये वाला भी करते, 6th वाला, इधर पे भी ध्यान दो। 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। दूसरा नंबर कौन सा है? 4। क्या 6 4 के पास जाएगा? हाँ, कैसे? 6 5 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या है? 4 फैक्टोरियल। इधर कॉमन क्या है? 4 फैक्टोरियल बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 6 इंटू 5 इंटू 1 माइनस 1, नीचे 4 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। 6 5 जा 30, 30 1 जा 30, 30 माइनस 1 29। रुको, तीसरा वाला भी देखो, 7th वाला देखो, इधर ध्यान देना। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। अब यहां पे डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, क्यों? देखो मैं कैसे जाऊंगा, मैं 8 7 6 पे भी चला जाऊं, बट यहां पे 6 माइनस 4 है ना, क्या 6 6 कैंसिल कर सकता हो क्या? तुम मुझे बताओ, क्या a अपॉन a माइनस b, क्या a कैंसिल होता है क्या? नहीं। तो अगर 8 को मैं 6 के पास भी लेके गया तो 6 6 कैंसिल करूंगा क्या? नहीं कर सकता। तो एक काम करते, क्या 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के पास जाता है? जाता है ना। तो क्या हो जाएगा ये? 8 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस क्या है? 4 फैक्टोरियल, बराबर ना। अब ये कितना, बाहर कॉमन कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल, अंदर क्या बचा? 6 5 जा 30, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 29। तो इधर पे 29 है। अब बचे सिर्फ 2 लोग अभी, और यहां पे सबसे बेस्ट चीज क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तुम मुझे बताओ, क्या 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के पास जा सकता है? हाँ, तो चलो उसके पास लेके जाते। तो कितना आएगा? 8 7 6 5 4, यहां पे 4 4 4 कैंसिल, यहां पे 29। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 से कितना होता है? 30, 7 8 से कितना होता है? 56, और नीचे है 29 ना।
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 6 18, 3 5 15, 15 प्लस 1 16 और यहां पे आया 29। तो होता है क्या डायरेक्टली 9 में कब कब 8 बनता है, 2 में बनता है और कब बनता है, और कहीं नहीं ना। चलो यही रहेगा फिर, कितना है 20160 ना, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर है 20160। अपॉन 2 आ रहा है, 2 नहीं आएगा। फाइनल आंसर है 2016। हम लोग को मालूम है 7 फैक्टोरियल कितना होता है, ये कितना हो गया 8 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 तो 2 फैक्टोरियल होता है। 7 फैक्टोरियल कितना होता है 5040 ना, और इधर कितना आएगा 8, ये 7 फैक्टोरियल है इतना वाला पार्ट, ये 2 फैक्टोरियल 2, 2 1 2 हाउ मेनी जा 4 जा। अब इसको करते 4 4 4 कितना हो गया 60। सेवन फैक्टोरियल हम लोग ने पहले निकाला है तो इसलिए याद है 5040। समझा, क्लियर हुआ ना। तो ये वाला एक्सरसाइज टफ लग रहा है क्या, सब कुछ डायरेक्ट है। आगे चले, इसको उड़ जा सुबह सुबह। कितना आएगा, तो ये तो हो गया, ये वाला करते हैं, सबसे इजी वाला पार्ट है। इधर देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो। चलो ये समझ तुमको ब्रेक दूंगा, ठीक है। राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 10, तो मतलब मैं इसको उल्टा लिख लेता हूं 10 9 8 7 6 और ये क्या है 5। तो मेरे को कितने आगे कितने से मल्टीप्लाई, मेरे को ये ना वाला टर्म फैक्टोरियल में चाहिए, मेरे को ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं आगे ना 4 3 2 1, तो मतलब बेसिकली इसको ऐड किया। तो मेरे को बताओ अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे डाला है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 क्या होता है 4 फैक्टोरियल ना। अब ये पूरा टोटल कितना हो गया, अरे पीछे 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो बस फैक्टोरियल में लिखना है। सेकंड वाला भी देख लो, सेकंड वाला भी जल्दी हो जाएगा। क्या दिया सेकंड वाले में 3 6 9 12 15। बताओ यहां पे 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4 और ये क्या है 3 इंटू 5। तो ये वाला 3, सारे 3 को हम लोग निकालते बाहर, कॉमन नहीं निकलेगा, सब लोग उनको ही सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन कब निकलता जब प्लस का साइन होता तब। तो अगर तुम बोलोगे कॉमन निकलोगे तो 3 बाहर आएगा, लेकिन एक्चुअली में ये नंबर है कितना 3 3 जा 3 रेस टू 2 3 रेस टू 3 3 रेस टू 4 3 रेस टू कितना है 5। समझे ना। तो 3 रेस टू 5 और अंदर क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या है 5। अब मुझे बताओ ये है क्या, और इधर पे ये कितना आएगा, समझे ना 243 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ। सेम तरीके से तुमको थर्ड वाला करना है, फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना है। क्या करना पड़ेगा, किसको मल्टीप्लाई करूं कि फैक्टोरियल बने, किससे डिवाइड करूं कि फैक्टोरियल बने, बस तुमको कैसे ना कैसे फैक्टोरियल लाना है। तो इधर कैसे 5 6 7 8 9 10 था तो मैंने उल्टा लिखा 10 से लेके 5 तक, और ये वाली चीजें खुद से डाली। अगर तुम ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना पड़ता है डिवाइड। तो तुमने अगर इन चीजों से मल्टीप्लाई करो तो नीचे डिवाइड भी इन्हीं चीजों से करोगे। तो बेसिकली ये क्या है 4 फैक्टोरियल है ना, और ये क्या है पूरा 10 से लेके 1 तक क्या हो गया
10 फैक्टोरियल। डिवाइड क्यों किया? कोई किसी का क्वेश्चन है क्या? अरे तुम किसी चीज से कुछ भी चेंजेस करोगे तो तुमको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। मैं मेरी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकता। तुम किसी चीज को प्लस करोगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस करोगे तो क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि वो चीजें थी नहीं ना, ये तो तुम डाल रहे हो। तो अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो इसलिए डिवाइड चेंज नहीं कर सकते इक्वेशन का। यूनिवर्स में बैलेंस क्रिएट रहना चाहिए हमेशा। हो गया? चलो चलो स्टार्ट करते। अभी इधर देखो, उठाओ वहां पे। अरे क्या रात को जल्दी सोनेगा ना। देखो अभी तुम मुझे, अभी किसी ने पूछा कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है? अब इसके लिए रीजन कैसे बैठेगा? इधर देखो, मेरे पास 5 बुक्स है, ठीक है? 5 बुक्स को शेल्फ में मेरे को अरेंज करना है, ठीक है? ये अगर मेरे पास 5 बुक है तो पहले शेल्फ पे रखने के लिए पहले मेरे पास कितने बुक्स रहेंगे? 5। एक बुक मैंने रख दिया, फिर मेरे पास कितने बुक्स रहेंगे? 4 दूसरे प्लेस पे करने के लिए, फिर 3, फिर 2, फिर कितना? 1। तो मुझे बताओ ये बेसिकली है क्या? 5 फैक्टोरियल ना, बराबर है? तो सेम वे से अगर मेरे को 5 बुक को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल है। 3 बुक को अरेंज करना है तो 3 बुक को अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल। 2 बुक को अरेंज करना है तो 1 बुक को अरेंज करना है तो 1 फैक्टोरियल। 0 बुक्स को अरेंज करना है तो, है कि नहीं? तो मतलब अगर 5 बुक्स को रखने का तरीका, 5 बुक्स को रखने का तरीका 5 फैक्टोरियल, मतलब कितना तरीका है? 120 है। 3 बुक्स को रखने का तरीका कितना है? 3 फैक्टोरियल, वो बेसिकली कितना है? 6 है। 2 बुक को रखने का तरीका कितना है? 2 है। 1 बुक को रखने का तरीका कितना है? तरीका कितना है? 1 है, ठीक है? यानी 5 बुक्स को मैं 120 तरीके से रख सकता हूं। मैंने पहले समझो, मेरे पास बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, तो पहले क्या आ सकता है? बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बराबर है? हाँ ठीक है, ठीक है, इधर ध्यान। अब इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं, बुक 5 से लेके किधर तक जा सकता हूं मैं? बुक 1, या फिर बुक 5, बुक 4, बुक 3, फिर 2 और 3 में क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। यानी सब लोग इंटरचेंज हो सकते हैं ना, यानी उनको रखने का तरीका अलग है। ऐसे कितने तरीके हैं? 120 तरीके हैं सिर्फ 5 बुक को रखने के। 3 बुक को रखने के तरीके कितने? 6 तरीका बोल रहा हूं मैं। 2 बुक को रखने का तरीका कितना है? 2। या तो तुम बुक 1 को पहले रखोगे, फिर कौन आएगा? बुक 2, या तो क्या होगा? बुक 2 पहले आएगा, फिर कौन आएगा? बुक 1। इसको छोड़ के कुछ और हो सकता है क्या? नहीं। तो एक बुक रहेगा तो एक ही तरीका है। अगर बुक 1 है तो बुक 1, और क्या तरीका हो गया? कुछ नहीं। अब मुझे बताओ, बुक ही नहीं है तो मैथ्स में कुछ नहीं में भी एम्प्टी सेट, मतलब बेसिकली क्या है? कोई तरीका ही नहीं है ना, तो उसको भी मैं क्या लूंगा? 1। यानी कोई कुछ नहीं है ना, तेरे पास कोई बुक ही नहीं है ना, तो शेल्फ जैसा वैसा है, तो वो भी शेल्फ है, वो भी कितना तरीका हो गया? 1। समझा कि नहीं समझा? यानी मेरे पास कोई बुक ही नहीं है और शेल्फ ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, बराबर है? तो शेल्फ दिख रहा है, कोई बुक नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं को रखने का तरीका क्या हो गया? एक ही तरीका है, और वो कैसा? वो शेल्फ ऐसे ही रहेगा। समझा? तो इसलिए 0 फैक्टोरियल कितना रहता है? 1। ये लॉजिक है इसके पीछे का। क्लियर हुआ? या फिर और कुछ कर सकते हैं हम लोग। तुम मुझे बताओ, अगर मैं 2 फैक्टोरियल को लिखूं, क्या लिखता हूं मैं? 2 into 1, बराबर है? हाँ। अगर 3 फैक्टोरियल को 4 से मल्टीप्लाई करता हो तो क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 3 से करते हो तो 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को 2 से करते हो तो 2 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ, 0 फैक्टोरियल को अगर तुम 0 फैक्टोरियल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? अगर ये टेंडेंसी इधर फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब 1 into 0 फैक्टोरियल विल बी व्हाट? ये तो 0 ही रहेगा ना, तो 0 फैक्टोरियल कितना आ गया? 1 फैक्टोरियल तो 1 रहता है ना। तो मैथमेटिकली अगर टेंडेंसी देखोगे ये, लेकिन लॉजिकल वे से देखोगे तो ये। क्लियर हुआ? फिलॉसफी इसमें छुपा है ना, कि कुछ नहीं में भी कुछ है, समझ रहे हो? संभाल के एकदम, रोना मत। चलो आगे वाला देखो। ये तो ठीक है, चौथा वाला ठीक है, चौथा वाला इजी है, करते हैं। चलो बहुत इजी वाला पार्ट है ये वाला भी।
फोर्थ। इधर देखो, अपने को इधर देखो, अपने को ये फॉर्मूले में एन और आर का वैल्यू रखने का है, समझे? एन और आर को कहां पे रखने का है? यहां पे। क्लियर हुआ? तो क्या फॉर्मूला है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। पहले मेरे को एन का वैल्यू कितना दिया है? 8, तो क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल। आर का वैल्यू कितना दिया है? 6, कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल। इधर 8 माइनस 6 कितना हो गया? तुम मुझे बताओ, क्या 8 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? दूसरा कौन सा है? 6। क्या 8 6 के पास जा सकता है? तो चलो 8 को 6 के पास लेके जाते हैं। ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 2 फैक्टोरियल, तो 2 होता है, ये दोनों कैंसिल। 2 1 जा 2 4 जा 4 7 जा कितना हो गया? 28। समझाइए? खत्म। सेकंड वाला भी देखो, रुको रुको, सेकंड वाला भी देखो। 12 12 है तो क्या आएगा? 12 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा? 12 फैक्टोरियल, और 12 माइनस 12 कितना हो गया? 0 फैक्टोरियल। व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? 1। 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर कितना आया? 1 हो गया। थर्ड वाला भी देख लो, 15 और 10 है, क्या रखोगे? 15 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। दूसरा कौन है? 10। क्या 15 10 के पास जा सकता है? चलो लेके जाते हैं। 15 इंटू 14 13 12 11, और ये कितना हो गया? 10। यहां पे क्या है? 10। और 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 5 4 3 2 1। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तुम मुझे बताओ 4 3 से क्या होता है? 12। तो इधर पे ये पूरा पार्ट कैंसिल कर दो, ठीक है? अब दूसरा 2 1 जा 2 हाउ मेनी से करोगे? 7 जा। और 5 1 जा 5 हाउ मेनी से करोगे? तो कितना करना है अपने को? 21 इंटू 11 इंटू 3, 11 3 जा 33, 143। तो 143 इंटू 21 करना है तुमको, समझे ना? तो अब इसका आंसर, और चौथा वाला तुम निकालना। कितना आंसर? 6435। फोर्थ वाले का क्या है? 6435। ठीक है, चलो सब लोग को आया ना फोर्थ वाला? नहीं आया? तो कितना आएगा? 15 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल और 7। तो 15 तो 8 के पास जाएगा। 13 12 11 10 9 8 8 कैंसिल हो गया। इधर क्या आएगा? 7 6 5 4 3 2 1। तो बड़े बड़े नंबर कैंसिल करते हैं। 4 3 जा 12, 12 गया, ठीक है? फिर दूसरा कौन सा? 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है? 2 1 जा 2 7 जा, और 7 7 कैंसिल। अब क्या बचा? सिर्फ एक 2 बाकी है ना, और यहां पे 2 1 जा 2 5 जा। कौन कौन बचा? 13 11 और 5। अच्छा, बस इतना इजी वाला बाकी था। तो कितना हो गया? ये 9 भी बाकी है ना, तो 9 को इधर रहने देते हैं। तो अब यहां पे 55 इंटू कितना हो गया? 55 इंटू 13, 6 5 जा 13 5 जा कितना हो गया? 65। 13 5 जा 65, 65 7 1 5 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 प्लस 1 कितना हो गया? 13, 9 7 जा 63, 63 प्लस 1 6435। चलो ये फिफ्थ के 4 सम करेंगे हम लोग, उसके बाद स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर देंगे। लास्ट का थोड़ा ही बाकी है ना स्ट्रेट लाइन का, तो चलो पहले ये 3 कंप्लीट करते हैं। अरे रे, ठीक है, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। फिफ्थ का फर्स्ट, चलो बताओ यहां पे n अपॉन क्या है? 8 फैक्टोरियल, 3 अपॉन 6, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, वो लिखने की भी जरूरत है नहीं। अब मुझे बताओ क्या 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के पास जा सकते हैं? हाँ, तो कैसे जाएगा? 3 6 5 4, यहां पे क्या आएगा? 1 अपॉन 4, कॉमन क्या निकलेगा? 4 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल बाहर आ गया। यहां पे क्या बचा? 3 अपॉन 6 इंटू 5, तो ये 3 1 जा 3, हाउ मेनी जा? 2 जा, 2 5 जा कितना हो गया? 10, और यहां पे क्या बचा? 1। n अपॉन, मुझे बताओ क्या 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के पास जा सकता है?
तो कैसे जाएगा 8 ना 8 7 6 5 4 4 फैक्टोरियल यहां पे कैंसिल हो गया। अब इसको करते सॉल्व, कितना हो गया 11/10। यहां पे क्या बचा n 8 7 6 5। मुझे बताओ 5 1 5 हाउ मेनी जा 2 जा 2 1 2 हाउ मेनी जा 3 जा। अब इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर दो तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि इधर 8 है तो इधर 8 को 6 के पास लेके जाओ, 6 6 कैंसिल कर दो। कर सकते क्या ऐसा? तुम मुझे बताओ अगर ऐसा है 1/a इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, क्या a को कैंसिल कर सकते क्या? नहीं कर सकते। सबसे पहले तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बीच में प्लस है। अगर ऐसा होता ना बीच में मल्टीप्लीकेशन, तब मैं 8 को 6 के पास लेकर 6 कर पाता, बट यहां पे बीच में क्या है एडिशन। तो पहले तुमको इसमें से 6 में से 4 को बाहर निकल के फिर 8 को 4 के पास लेके जाना पड़ेगा, समझे ना? डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। तो अब इसका आंसर कितना होगा 7 8 से कितना हो गया 56। 56 इंटू 3 कितना होता है? फाइनल आंसर है। ठीक, रुको सेकंड वाला भी देखो। अभी ये बैठा है दिमाग में तो इसको करते। इधर देखो n अपॉन क्या है 6 फैक्टोरियल, इधर पे क्या है 4 अपॉन क्या है 8 फैक्टोरियल, और इधर पे क्या है? तुम मुझे बताओ मैं डायरेक्टली कैंसिल करना चालू कर दूंगा क्या? नहीं। 8 को किसके पास लेके जाओगे 6 के पास, तो 8 को 6 के पास लेके जाते तो ये क्या हो जाएगा 4 हो गया, 8 7 क्या हो गया 6, 3 अपॉन क्या हो गया 6। तो इधर इक्वेशन में कॉमन क्या है 6 फैक्टोरियल, तो n अपॉन 6 फैक्टोरियल, इधर 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। अंदर बचा क्या 4 1 जा 4 हाउ मेनी जा 2 जा। ठीक है, तो ये कितना 1 अपॉन 14, 1 अपॉन 14 और इधर 3 6 फैक्टोरियल तो बाहर गया, 6 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। n इक्वल्स टू, अब तो इधर बाहर 1, 14 3 से कितना होता है 42, 42 प्लस 1, समझाना ये क्लियर हुआ? चलो ये कर दो। इधर देखो ये दो सम के बाद स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। अब इसमें बताओ थर्ड वाले में 1 अपॉन n फैक्टोरियल, मुझे बताओ ये 5 फैक्टोरियल, क्या ये 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के पास जा सकता है? तो चलो लेके जाते हैं इसको 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 अपॉन 5 इंटू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, कॉमन निकला 1 माइनस 4 अपॉन 5। 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना होगा 5 1 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 कितना होगा 1। तो क्या बचेगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन 5, 1 अपॉन n फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है 5 फैक्टोरियल। इधर पे क्या आएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल, क्रॉस दैट मींस n फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, n कितना हो गया 5। समझाइए? अभी देखो ये वाला फोर्थ वाला भी देख लो। रुको किसका? चलो इसका आंसर देखो। अरे बस करो अभी थोड़ा शांत रहो। ये कौन है ये चप्पड़ इधर से ही बात हो रहा है। ये तुम दोनों ना क्या बिग बॉस की बात करते हो क्या तुम लोग? हाँ, इतना टॉपिक कैसे मिल सकता है तुमको बात करने के लिए? अब इधर देखो, मुझे बताओ n+1 और n-1, ये दोनों में से बड़ा कौन है n+1। तो इसका मतलब n+1 किसके पास जा सकता है n-1 के पास। कैसे जाएगा? ये तो हो गया n+1 इंटू क्या करोगे 1 माइनस करो 1 माइनस कितना होगा n, ये n में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा n-1, कितना हो गया 42 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये क्लियर हुआ ना? स्टार्टिंग में तुमने देखा था n फैक्टोरियल क्या होता है n, n-1, n-2, n-3। तो n+1 क्या रहेगा इसमें से एक कम, n+1 एक कम, n इससे एक कम n-1। इधर पे ही मैं रुक जाऊंगा, n-1 क्या हो गया कैंसिल, क्यों बीच में सब जगह पे क्या है मल्टीप्लीकेशन।
n +1 इक्वल टू क्या है 42। अब तुमको चाहिए तो तुम क्वाड्रेटिक में सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक मतलब क्या, मल्टीप्लाई करने का, इसको इधर लाने का, ये सब। लेकिन दूसरा तरीका भी अपने पास, कैसे मुझे बताना, ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, ये दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। मेरे को बताओ 42 का ऐसा मल्टीपल जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 42 बने, लेकिन डिफरेंस 1 का है, कौन है वो, 7 और 6 ना, तो 6 और 7 ले लो, चलेगा। ये n +1, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, n +1। यहां पे बड़ा नंबर कौन सा है, तो n +1 = 7, n = क्या हो गया 6। ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करो। ये दोनों में से छोटा नंबर ये, यहां पे छोटा नंबर कौन सा है 6, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, n = क्या हो गया। और जो लोग को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं मेरे को ऐसे नहीं करना है, तुम मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर यही मिलने वाला है। समझे, क्लियर हुआ ना, सबसे इजी तरीका। तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इतना हो जाता है तो बंद कर दो, फिर स्ट्रेट लाइन का आगे का करते हैं।